नमस्कार, रिपब्लिक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें, आज दिन भर में क्या कुछ हुआ, और आपको साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के जो यूरोप दौरे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट भी। लेकिन शुरुआत करते हैं सचिन वाजे से। वो सचिन वाजे जो साजिशों के अंबार में लगातार सामने आता रहा और जिसने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ भी बड़ी साजिश रची, और वो सचिन वाजे जिसने 45 लाख रुपए की सुपारी दी थी। ये NIA के हलफनामे में साफ हो गया कि उसी ने ही मनसुख हिरेन हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसी ने हत्या करवाई थी मनसुख की। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे सचिन वाजे का काला चिट्ठा खुल गया है। एक सुपर किलर के हाथ में कानून का डंडा पकड़ा दिया गया। एक धमकीबाज, वसूलीबाज, दोस्त के कातिल सुपारीबाज के शरीर पर वर्दी सजी थी। उस वर्दी के दम पर हर अपराध को अंजाम दे रहा था सुपारी किलर सचिन वाजे। सचिन वाजे जिसने रिपब्लिक के खिलाफ साजिश की, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को मिटाने का षड्यंत्र किया, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फर्जी केस किए, वही सचिन वाजे आज एक बार फिर से बेनकाब हो गया। मनसुख मर्डर केस में NIA के हलफनामे से साफ हो गया कि इसी सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन की हत्या कराई। वो मनसुख हिरेन जो सचिन वाजे का दोस्त था। लेकिन इस वर्दीधारी सुपारी किलर ने अपने षड्यंत्र के लिए एक दोस्त का भी कत्ल करवा दिया। इसी सुपारी किलर सचिन वाजे ने रिपब्लिक को खत्म करने की साजिश की और उसके लिए वर्दी के बल पर सचिन वाजे ने हर गैर कानूनी काम किया। षड्यंत्रकारी सचिन वाजे झूठे केस बनाकर सुबह सुबह अर्नब गोस्वामी के घर पहुंचा। कानून को कठपुतली समझने वाले सचिन वाजे ने फर्जी मुकदमों की फहरिस्त तैयार की थी, लेकिन सच के आगे सुपारीबाज वाजे बेनकाब हो गया। और आज NIA ने सचिन वाजे का वो चेहरा देश के सामने ला दिया है जो ये दिखा रहा है कि वर्दी की आड़ में वाजे कितने अपराध कर रहा था। वसूली, धमकी, विस्फोटक, हत्या तक उसके लिए छोटी बात थी, लेकिन वाजे के गुनाह छिप नहीं पाए। और NIA ने हलफनामे में कह दिया कि सचिन वाजे ने ही मनसुख हिरेन की हत्या के लिए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सुपारी दी और इसके लिए मोटी रकम दी गई। सचिन वाजे फर्जी TRP केस बनाने में भी शामिल था, जिसके सारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को मिटाने की साजिश की गई। TRP के झूठे षड्यंत्र में शामिल रहा वाजे लुटियंस मीडिया का हीरो है, यार है। तभी तो सचिन वाजे के हर अपराध, हर साजिश पर लुटियंस मीडिया को सांप सूंघ जाता है। अब जब वाजे की नकाब नोची जा रहे हैं, सुपारी किलर का षड्यंत्र सामने आ रहा है, तो लुटियंस मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। सचिन वाजे ने वर्दी के बल पर मुंबई और आसपास हर गुनाह को अंजाम दिया। लूट, वसूली, फिरौती, यहां तक की हत्या। वर्दी की आड़ में वाजे अपराध के लिए हर हथकंडा अपनाता था। वाजे की जरूरत तो देखिए, अंबानी के घर इंटीलिया के बाहर विस्फोटक रख दिया। इसके लिए वाजे ने एक दोस्त की कार की मदद ली। ये कार थी मनसुख हिरेन की। कार में अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखवाई और सबूत मिटाने के लिए मनसुख हिरेन का मर्डर करवा दिया, जिसकी बॉडी समंदर में मिली थी। सुपारी किलर सचिन वाजे का षड्यंत्र कितना गहरा था कि खुद ही मामले का जांचकर्ता भी बन गया। लेकिन वाजे के पाप पर पर्दा ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। सुपारी किलर वाजे आखिरकार बेनकाब हो गया। जाने कितने ही अपराधों को वाजे ने अंजाम दिया। रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ साजिश उसी ने रची, लेकिन अब वाजे के सभी गुनाह धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सभी गुनाहों का हिसाब हो रहा है। रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले वाजे पर उसकी मित्र मीडिया लुटियंस मीडिया मौन है, लेकिन साफ हो चुका है कि वाजे वर्दी पहने सबसे बड़ा अपराधी था, जिसका काम ही सिर्फ झूठे केस रचना और अपराध को अंजाम देना था। वही काम रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किया गया, लेकिन हर षड्यंत्र हार गया और एक बार फिर रिपब्लिक का सच और खरा बनकर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या जोधपुर हिंसा में जो कुछ हुआ वो छोटी घटना है? क्योंकि सीएम जो है राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्हें ये छोटी मोटी घटना लगती है। और जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये प्रतिक्रिया दी, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो चुकी है और कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, सीएम अशोक गहलोत करते हैं। इस पूरे मसले पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि कई CCTV में ये खुलासा हुआ है कि कैसे सोची समझी रणनीति के तहत उपद्रव मचाया गया, जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ। देखिए कैसे सियासत इस पूरे मसले पर गर्मा गई है। सीसीटीवी की तस्वीरों को ध्यान से देखिए।
ये तस्वीरें उसी जोधपुर से आई हैं जो हिंसा से हलकान है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें जोधपुर के सुरसागर इलाके की हैं, जहां राजू मेवाड़ा नाम के एक शख्स को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है, जब राजू अपनी दुकान से घर जा रहे थे। तभी चौराहे पर जमा कुछ लोगों ने राजू पर हमला कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि कर्फ्यू लगने के बाद भी राजू पर हमला कैसे हो गया? गहलोत सरकार की पुलिस क्या कर रही थी? आप लोग अब तक की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सर मैं तो मतलब जिस मॉल से अभी देख के आया हूँ तो मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जोधपुर में हिंसा भड़काई गई, 7 साल की बच्ची पर हमला किया गया, सड़कों पर उपद्रवी हंगामा कर रहे थे और सीएम अशोक गहलोत को लगता है कि ये छोटी मोटी घटना है। और जो गलतफहमी पैदा हुई है या किसी मिसक्रिएंट लोगों ने ये कार्रवाई करवाई है जिससे कि तनाव पैदा हुआ, छुटपुट घटनाएं भी हुई, वो घटनाएं बंद हो गई है। सीसीटीवी के फुटेज गवाही दे रहे हैं कि जोधपुर में हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी, लेकिन सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यह छोटी मोटी घटना है। और जो गलतफहमी पैदा हुई है या किसी मिसक्रिएंट लोगों ने ये कार्रवाई करवाई है जिससे कि तनाव पैदा हुआ, छुटपुट घटनाएं भी हुई, वो घटनाएं बंद हो गई है। जोधपुर की हिंसा को छोटी मोटी घटना बताने पर सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सवाल उठाए हैं। राज्यवर्धन ने ट्वीट में लिखा, गहलोत जी, जोधपुर में कोई दंगा नहीं हुआ, तो क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? मासूम मान्या को डंडों से मारा, दवा लेने निकले दीपक की पीठ पर छुरा घोंपा, मुकुंद को सरियों से पीटकर पैर तोड़ दिया, महिलाओं से छेड़छाड़ और एसिड से हमला हुआ। इतना सब होने के बाद आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जोधपुर में हुई हिंसा को लेकर सीएम गहलोत के रवैये पर सवाल उठाए हैं। सुबह जिस तरह से बलवा किया गया, ये दंगा नहीं था, क्योंकि दंगे का दूसरा पक्ष नहीं था, केवल एक पक्ष बलवा, उपद्रव, उत्पात कर रहा था और उस उत्पात के नंगे नाच को पुलिस मूक दर्शक की तरह खड़े होकर के देख रही थी। जोधपुर हिंसा को सीएम गहलोत छोटी मोटी घटना बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। वैसे भी सीसीटीवी की तस्वीरें, इसमें उपद्रवी हाथों में तलवार, डंडे और हॉकी लिए हुए दिख रहे हैं। दुकानों में तोड़फोड़ और गाड़ियों को निशाना बनाया गया हो, आखिर इसे छोटी मोटी घटना कैसे कहा जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।